तो हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन सीरीज को। तो अब कन्वर्जन सीरीज के कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। हम ये सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं कि किलोमीटर, मीटर में, मीटर, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ये सब कुछ हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो हम सारे चेक कर चुके हैं कि छोटी वैल्यू को बड़ी में, बड़ी को छोटी में कैसे कन्वर्ट करना है। सारा का सारा ट्रिक तो हम नहीं कह सकते कि मैंने कोई ट्रिक दिया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उस फार्मूले को समझने का मेथड मैंने दिया कि आप इस फार्मूले को समझेंगे कैसे। क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन का ट्रिक दे सकता हूँ, मैं किलोमीटर पर हार का तो ट्रिक दे सकता हूँ, लेकिन शायद वहाँ पे मील पर हार बन जाए, शायद वहाँ पे फुट पर कुछ बन जाए, मतलब इस तरह की क्वेश्चन बन जाए, शायद वहाँ पे लेटर में कोई क्वेश्चन बन जाए। तो हर जगह पे ट्रिक, इतने हजारों ट्रिक इस क्वेश्चन के बन सकते हैं, तो हजारों ट्रिक तो आप याद नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप इन क्वेश्चनों को बजाय ट्रिक के आप इनको समझ लें। फिर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो टेढ़े पेढ़े करके दे दे, आप इसको इजी तरीके से कवर कर सकते हैं। जैसे किलोमीटर पर हार को हमने मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में, अगर एक को चेंज करना आपको आ गया तो दूसरा उसी को रिवर्स कर दें, वापस वही क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके पास काफी ज्यादा मेथड होते हैं, लेकिन असल में मेथड है क्या, हमारे पास असल में होता क्या है, ये किलोमीटर पर हार का मतलब क्या होता है, इसको चेंज कैसे करेंगे, हम असल में इन चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हम एक छोटा छोटा पॉइंट ले रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी समझ आ जाए। जैसे अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 3 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो आई होप अगर आपने ये 2-3 लेक्चर कवर किए होंगे तो आपको ये आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। आप मीटर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो आप देख लें अगर आप इसको कन्वर्ट कर सकें। फिर हम इसे करते हैं, यानी 3 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो आप इसको कर लें, तब तक हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं, 3 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर, मुझे यहाँ पे सी चाहिए तो मैं यहाँ पे सी लिख लेता हूँ और सी से डिवाइड भी कर लेता हूँ। 10⁻³ सी मुझे चाहिए, सी में ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻+2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपका आंसर भी ये आ रहा है? अगर आपका आंसर भी ये आ रहा है तो ये 100% गलत होगा। अगर आपका आंसर ये बन रहा है तो आपका आंसर भी 100% गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। इस स्क्वायर से मुराद, या इस स्क्वायर से मुराद ये कि इसके साथ जितने भी वैल्यू लिखी होंगी, किलोमीटर, हॉर, सेकेंड, जो कुछ भी हो, उन सब के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं होगा, बल्कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको यहाँ पे सी की वैल्यू ऐड करनी होगी तो सी की वैल्यू सिंपल फॉर्म में नहीं, देखिए सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है 10⁻², सेंटी की वैल्यू क्या होती है 10⁻²। प्रीफिक्सेस में मैं समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे 10⁻² नहीं बल्कि सी स्क्वायर चाहिए। देखिए सी के ऊपर तो स्क्वायर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर होगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁴, यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁴। तो मुझे यहाँ पे सी स्क्वायर चाहिए, मुझे सी स्क्वायर चाहिए। तो सी स्क्वायर मतलब यहाँ पे सी स्क्वायर मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर है, वो स्क्वायर सी और एंड दोनों को कवर कर ले। तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ये सी की वैल्यू भी मैं लिख लेता हूँ। अब सी की वैल्यू 10⁻² नहीं लिखनी है बल्कि 10⁻⁴ लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मुझे यहाँ से मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सी की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो फिर वो मसला बन जाएगा, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सी की पावर -4 पुट करना पड़ेगा, हालांकि सी की वैल्यू होती है 10⁻², लेकिन मुझे जो यहाँ पे पुट करना है वो स्क्वायर में पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है सी की वो स्क्वायर में आ रही है। तो 10⁻⁴ में पुट कर लेते हो, 10⁻⁴ जब आप पुट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻+4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁴ ऊपर चला जाए। तो ये उसका आंसर है, यानी 3 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मजीद खोलना चाहते हैं तो पॉइंट यहाँ पे 4 0 इसके साथ लगा ले, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास उसका आंसर निकल आएगा। काफी ज्यादा सिंपल है। आज इसके कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब फर्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने मीटर स्क्वायर मौजूद होंगे। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने मीटर स्क्वायर मौजूद होंगे। जाहिर बात है कम ही होंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो वो छोटी वैल्यू जो बड़ी वैल्यू की तरफ आप जाएंगे तो मजीद छोटी होती जाएगी। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने मीटर स्क्वायर होंगे। तो देखिए अब आपके पास ये ट्रिक तो कहीं आपके जहन में ये तो नहीं आ रहा है ऐसे कि सेंटी की वैल्यू आप ओपन कर देते हैं 10⁻² और मीटर स्क्वायर ऑलरेडी उसके साथ आ रहा है। अगर आपके जहन में ये आ रहा है तो ये 100% गलत रहेगा। सेंटी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सेंटी की वैल्यू क्या होती है, सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻²। ये आप कुछ याद कर ले, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, किलो, ये कुछ वैल्यूज होती हैं, इनको याद कर लें। पहली प्रीफिक्सेस के अंदर इनको काफी ज्यादा डिटेल और इनका मैंने ट्रिक दिया हुआ है कि आपने याद कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर सेंटी की वैल्यू आप 10⁻² लगाएंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटी की यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू वो स्क्वायर में आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर होती है, दोनों को कवर कर रहे हैं। तो सेंटी की वैल्यू होगी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर।
मतलब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने होंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होंगे। 15 10 की पावर -4 से क्या मतलब पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, 4 डिजिट इसको इस तरफ ले जाएं, लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। और ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने मीटर स्क्वायर होते हैं 0.0015 मीटर स्क्वायर होते हैं। अब इसको फिर से रीचेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ 0.0015 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, कितने सेंटीमीटर, मेरे पास 15 यहाँ चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, या बल्कि इस क्वेश्चन की जगह अगर मैं ये इसका ये फॉर्म लिख लूँ तो बेस्ट रहेगा। मैं लिखता हूँ कि 15 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। दोनों फॉर्म में फर्क नहीं, आप उसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन पावर का बेहतरीन फायदा ये होता है कि वो जल्दी जल्दी कट जाते हैं, जल्दी जल्दी आंसर आ जाते हैं। अब मैंने इसको सेंटीमीटर में ले जाना है, तो देखिए 15 इसकी जगह पे सेंटी की वैल्यू लगा लो, क्योंकि सेंटी की वैल्यू आपने 10 की पावर -2 नहीं लगानी, बल्कि सेंटी की वैल्यू आपने लगानी है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, सेंटी स्क्वायर आ रहा है, तो सेंटी इसकी जगह पे मतलब अगर ये 10 की पावर -2 होता तो मैं लिख लेता इसको सेंटी, लेकिन अगर ये 10 की पावर -4 आ रहा है तो मैं इसको लिख लूंगा सेंटी स्क्वायर, सेंटी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ रहा है सेंटी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सेंटी के ऊपर मैंने स्क्वायर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मीटर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो ये ऑलरेडी इन दोनों को कवर कर रहा है। तो 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ये आपके पास वापस वही क्वेश्चन बन रहा है। तो अब इस तरह के अपने क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। हम मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, इन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि 200 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर मौजूद होते हैं। 200 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर मौजूद होते हैं। तो 200 को हम पहले खोल लेते हैं। 200 मुझे यहाँ पे ये जो m की वैल्यू लग रही है ये मुझे इजाफी लग रही है, मतलब m की जगह पे मुझे यहाँ पे c चाहिए। तो पहले m की वैल्यू तो देख लेते हैं। m की वैल्यू होती क्या है, देख सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2 और मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर मिली की वैल्यू क्या होगी, सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, सेंटी मिली 10 की पावर -3, मिली की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -3। लेकिन अगर मैं सेंटी स्क्वायर में ले रहा हूँ तो फिर ये 10 की पावर -4 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ उसको मल्टीप्लाई, और अगर मैं यहाँ पे मिली स्क्वायर में ले रहा हूँ तो फिर ये बन जाएगी 10 की पावर -6, 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या सिंपल m है या मिली स्क्वायर है, ये मिली स्क्वायर होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, ये इन दोनों स्क्वायर, इन दोनों प्रीफिक्सेस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे मिली की वैल्यू को लेते हैं, मिली की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बन जाएगी 10 की पावर -6 स्क्वायर, 10 की पावर -6 और मीटर स्क्वायर। मुझे यहाँ पे ये मिली की वैल्यू जब मैंने खोली, मिली की असल में वैल्यू होती है 10 की पावर -3, लेकिन यहाँ पे जो m गिवन है वो स्क्वायर वाली, इसके ऊपर स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसके साथ वाली के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब ये इन दोनों को कवर कर रहा है, ये चीजें में रखना है। तो मिली की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -3, लेकिन अगर ये स्क्वायर में आ जाए तो 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर -6 मिली स्क्वायर। यानी अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या चाहिए, सेंटी स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे c चाहिए, मुझे किसी तरीके से c की वैल्यू, और c की वैल्यू आपके पास क्या होती है 10 की पावर -4। तो मैं क्या इस क्वेश्चन को इस तरह लिख सकता हूँ कि 10 की पावर -2 को मैं अलग कर लेता हूँ, 10 की पावर -4 को अलग कर लेता हूँ, मीटर स्क्वायर को अलग कर लेता हूँ। देखिए 10 की पावर -2 10 की पावर -4 ये दोनों फिर से मिल जाएंगे तो 10 की पावर -6 ही बनेगा, क्योंकि बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, और -2 जब ऐड होगा तो -6 ही बनाएगा। मैंने इसको इस तरह तोड़ दिया। तोड़ने का मकसद क्या है, तो तोड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि 10 की पावर -4 की जगह पे यहाँ पे मैं c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकूं। तोड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि 10 की पावर -4 की जगह पे मैं c, तो 10 की पावर -4 की वैल्यू क्या होती है c स्क्वायर, मतलब c सेंटीमीटर स्क्वायर। बकाया जो आपके पास बच जाएगा उसी को ओपन कर दें, यानी 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 से क्या मतलब कि पॉइंट यहाँ पे मुझे दो डिजिट उसको घुमाए, तो दो डिजिट घुमाने का मतलब कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी 200 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड होंगे, इससे ज्यादा मजीद आप सिंपल नहीं कर सकते हैं। हम इसको कुछ मजीद अब आप कोशिश कर लें कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लें कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने मिलीमीटर स्क्वायर मौजूद होंगे। इसका वो दूसरा फॉर्म में करा चुका हूँ कि मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, कैसे करना है। तो ये आप खुद सॉल्व कर लें, बस सिंपल सी की वैल्यू हटा करके एम की वैल्यू लानी है। लेकिन सी की वैल्यू याद रखना है किसी सिंपल नहीं है बल्कि सी स्क्वायर में आ रही, और एम जो आप यहाँ पे वैल्यू लोगी वो भी स्क्वायर में ही लानी पड़ेगी। तो आप इसको पॉज करके कर लें, फिर मैं इसको मजीद सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखें 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे 200 सी की वैल्यू मुझे यहाँ पे ओपन करनी पड़ेगी, और सी की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -2, लेकिन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -4, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -4। तो यहाँ पे 10 की पावर -4 मैं लिख लेता हूँ, -4 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास सिंपल फॉर्म है। अब ये यहाँ पे मुझे मिली की वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पे एम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और एम की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे 10 की पावर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ग्राम कुछ इस तरह मौजूद हो,
तो ये 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि आप इसकी जगह पे इसके प्रीफिक्सेस को भी यूज कर सकते हैं। जैसे 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? के, तो 2 kg। आप इसको ग्राम में लिख लें और इसको केजी में लिख लें, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे एक m चाहिए और m की वैल्यू क्या होगी? m कौन सा m चाहिए? क्या m की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, लेकिन क्या मुझे यहाँ पे मिली 10 की पावर -3 चाहिए? नहीं, बल्कि स्क्वायर में चाहिए। तो जब आप इसको स्क्वायर में करेंगे तो ये बन जाएगी 10 की पावर -6। तो मुझे यहाँ पे 10 की पावर -6 चाहिए। जब वो 10 की पावर -6 में निकालूंगा तो वहाँ पे m में पुट कर दूंगा, तो 10 की पावर -6 निकलेगा कैसे? अगर मैं इसे भी 10 की पावर -2 निकालूं तो 200 से -10 की पावर -2 कैसे निकालूंगा? अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, अगर मैं, अच्छा पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, अगर पॉइंट को आप इस तरफ मूव करोगे तो ये प्लस में बन जाएगी, लेकिन अगर आप पॉइंट को इस तरफ मूव करोगे, इस तरफ मूव करोगे तो फिर ये माइनस में आ जाएगी। पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है तो मैं इसको मजीद 2 डिजिट मूव करा देता हूँ। 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, मजीद जब आप इसको 2 डिजिट मूव कराएंगे तो 10 की पावर -2 आपको लिखना पड़ेगा। आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 200 को मैंने 200 लिखा, पॉइंट यहाँ पे मौजूद, मैंने 2 डिजिट पॉइंट को मूव कराया, तो 2 डिजिट जब पॉइंट को मैंने मूव कराया तो 2 जीरो मैंने इसके साथ मजीद लगा लिए, और वही 2 जीरो को यहाँ पे जाकर के मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। साइंटिफिक फॉर्म में मुझे 10 की पावर -2 चाहिए थी, तो मैंने ये काम कर लिया। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 मौजूद है, 2 मौजूद है, मुझे 2 का जो है 10 की पावर -2 में चाहिए, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पे मौजूद है। आप पॉइंट को खुद से 2 डिजिट मूव करा दें। जब आप पॉइंट को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये प्लस में वैल्यू निकलती जाएगी, और जब आप पॉइंट को उस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये आपके पास प्लस में वैल्यू निकलती जाएगी। देखिए 10 की पावर -2 से क्या मुराद की, पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, 2 डिजिट वापस उसको मूव करा तो ये वापस 200 बन जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2000 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ये मौजूद है, 10 की पावर -4 ये आ जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों अपने आप को ऐड कर देंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2000 2000, बल्कि 2000 नहीं 20000। ये 10 की पावर -6 की जगह पर मैं क्या वैल्यू लगा रहा हूँ? मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 20,000 मिलीमीटर स्क्वायर। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस फॉर्म में कर ले। पॉइंट यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 10 की पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास उसका आंसर निकल आएगा। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसे 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक होता है 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक होता है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन हो कि 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर कितने किलोमीटर पर हावर स्क्वायर होते हैं, एक्सेलरेशन की एक वैल्यू, इसको एक्सेलरेशन के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिर्फ कन्वर्जन करनी है, यूनिट की कन्वर्जन करनी है। तो मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैंने उसको कन्वर्ट किस चीज में करना है? किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आपके पास ट्रिक रहेगा, यहाँ पे 15, मुझे यहाँ पे m के साथ एक k चाहिए, मुझे यहाँ पे m के साथ एक k चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मुझे यहाँ पे k लगाने के लिए मुझे k को पुट करना पड़ेगा, और उसी k से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब 10 की पावर 3 से या 10 की पावर 6 से डिवाइड करूँ? 10 की पावर 3, क्योंकि ये जो स्क्वायर होगा ये सिर्फ सेकंड का होगा, मीटर का नहीं होगा। जैसे बकाया क्वेश्चन के अंदर इस तरह की लिखा होता था मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इन दोनों का होता था, इसमें इस तरह नहीं, बल्कि ये मीटर का अपना अलग से वैल्यू आ रही और सेकंड स्क्वायर का अलग से आ रही। सेकंड स्क्वायर होगा लेकिन आपके पास मीटर जो है ना वो, तो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दी और k की वैल्यू से डिवाइड भी कर दी। सेकंड को मैंने हावर में चेंज करना है, तो सेकंड को हावर में चेंज करना, अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। मुझे सेकंड में हावर में सेकंड को हावर में चेंज करना है, तो अगर हावर को आप सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 60, लेकिन अगर सेकंड को घंटे में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? मतलब 1 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी इसको डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड की जगह पे 1 लिख लेता हूँ, 1/16 मल्टीप्लाई बाय 60, लेकिन चूंकि सेकंड के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो सेकंड के ऊपर स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब ये जो वैल्यू निकलेगी वो हावर स्क्वायर में निकलेगी। सेकंड के ऊपर स्क्वायर आ रही है तो इसके ऊपर मैं, ये एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू क्या होती है? एस की वैल्यू ये है। अगर आप इसको घंटे में चेंज कर लें, अगर इसको आप डेज में कन्वर्ट कर लें तो फिर ये बन जाएगी, उसके ऊपर घंटे भी उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे 24 से। अगर एस की वैल्यू को साल में कन्वर्ट करनी है तो 1 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 365, ये सब कुछ समझा चुका हूँ। आप इसको इस तरह कर लें, तो ये चूंकि एस स्क्वायर आ रहा था मैंने इसके ऊपर भी स्क्वायर दे दिया, और ये भी मैं समझा चुका हूँ कि 15 मल्टीप्लाई बाय 15 किलोमीटर, और ये 10 की पावर 3 को भी मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो 10 की पावर 3 जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर -3 बन जाएगा, और ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको एक दफा लिख लेता हूँ, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जब आप उनको देते हैं तो वापस 1 ही रहता है। अब ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये आपके पास तीसरे नंबर पे आ रही है, 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, जैसे 3 को आप डिवाइड करें 2 डिवाइडेड बाय 5 के साथ, तो जो नीचे वाली टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है, तो ये नीचे वाली तीसरे नंबर पे टर्म एक दूसरे नंबर पे, ये न्यूमरेटर
ये फिर दूसरी उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको आप जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह बनेगा कि 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर, आपके पास कुछ इस तरह बनेगा। अब 3.6 से आप स्क्वायर ले लें, 3.6 से जब आप स्क्वायर लेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग बनेगा, 12.96 कुछ इस तरह का बन जाएगा। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 12.96, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपने 15 लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 लिखा, 3.6 ये स्क्वायर इन दोनों को होगा, तो 3.6 जब आप स्क्वायर को लेते हैं तो 12.96 और 10 की पावर 3 की जब आप स्क्वायर को लेते हैं तो ये 10 की पावर 6 आ जाएगा। और ये आपके पास किस चीज में निकल रहा है, देखिए यहाँ पे किलोमीटर और नीचे मैंने सेकंड की जगह पे क्या पुट किया था, हावर पुट किया था, सेकंड की वैल्यू को मैंने हावर में पुट की। तो आप जिस चीज में वैल्यू पुट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली उसका यूनिट भी कन्वर्ट कर लेता है। 10 की पावर -3 बेसिस दोनों के सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर -3 + 6 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दे 15 मल्टीप्लाई बाय 12.96, तो ये बन जाएगा 194.4 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये दोनों आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों का आप करने तो ये आपके पास बन जाएगा। ये किस चीज में बन रहा है, ये किलोमीटर पर हावर में निकल रहा है। अब इस तरह लिख लिया और सर लिख लिया, फर्क नहीं पड़ता। 194.4 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको खोल दे तो -3 + 6 ये 10 की पावर 3 बनेगा, 10 की पावर 3 किलोमीटर पर हावर। आपके पास ये आंसर निकला है। आप इसको मजीद वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको साइंटिफिक फॉर्म से निकाल दें। पॉइंट यहाँ पे मौजूद 3 डिजिट उसको इस तरफ ले जाए 1 2 3 किलोमीटर पर हावर, आपके पास ये आंसर निकल आएगा। अब हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर हावर को, किलोमीटर पर हावर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर हावर स्क्वायर को मीटर पर, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। लेकिन मैं क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जैसे हमने कन्वर्ट किया था कि 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर कितने किलोमीटर पर हावर होते हैं, 194,400 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर होते हैं। मैं इसी को वापस चेक करता हूँ कि इसके अंदर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर बन जाते हैं तो क्वेश्चन ठीक रहेगा, ना बनेंगे तो क्वेश्चन गलत रहेगा। तो चेक करते हैं कि 194,400 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर के अंदर कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। तो क्या करते हैं 194,400 किलो की जगह पे हम यहाँ पे किलो की वैल्यू लिख लेते हैं और किलो की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 10 की पावर 3 और हावर की जगह पे सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं। और हावर को मैंने आपको बताया था कि ईयर डेज हावर मिनट एंड सेकंड, यहाँ पे मैंने हावर से सेकंड पे जाना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, चूंकि मैं घंटे से सेकंड पे जा रहा हूँ तो मुझे ये फॉर्म लिखना पड़ेगा, यानी मुझे लिखना पड़ेगा 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे वो 1 ही रहेगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू आ रही है और स्क्वायर में आपके पास वापस आंसर भी निकलेगा 194,400 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कहाँ से आया, किलो की वैल्यू को मैंने ओपन कर दिया, ये आपके पास बन जाएगा। और ये 60 आप जब आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 बनता है। और जब आप इसको ओपन साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, आप इसको स्क्वायर दे दोनों को, आपको बताया था कि 194,400 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3.6 जब आप स्क्वायर देते हैं तो 12.96 बनेगा और 10 की पावर 3 की जब आप स्क्वायर देते हैं तो ये 10 की पावर 6, और ये किस चीज़ में बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है मीटर, और इसको मैंने वैल्यू चेंज की थी सेकंड स्क्वायर में, ये आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बन रहा है। 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 को जब आप दोनों को काटते हैं तो आपके पास आंसर निकलेगा, जवाब दोनों को 19 पहले 194,400 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ इस वैल्यू के साथ 12.96 में डिवाइड कर लेता हूँ तो ये आपके पास बनेगा 15000, ये आपके पास वैल्यू निकलेगी जब आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, इन दोनों को 10 की पावर 3 इसके साथ आ रहा है और 10 की पावर 3 तो 10 की पावर 6 नीचे भी आ रहा है, तो आप उसको ऊपर कर लें, ये बन जाएगा 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे और पावर ऐड होंगे तो ये 10 की पावर -3 बनेगा और 15000 पॉइंट है, ये आपके पास आंसर निकला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आंसर निकला। पॉइंट यहाँ पे मौजूद है -3 से क्या मतलब, क्या पॉइंट को 3 डिजिट इस तरह मूव करेंगे, जब आप पॉइंट को 3 डिजिट इस तरह मूव करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, तो जो कि हमारा क्वेश्चन था। मतलब मैंने रिवर्स में इस वजह से करा, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख दें, आप यहाँ पे 25 लिख ले, 30 लिख ले, 0 पॉइंट समथिंग लिख ले, 1 पॉइंट कुछ भी लिख ले, तो उसको किलोमीटर पर हावर स्क्वायर के हिसाब से उसी तरह कन्वर्ट करना शुरू कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारे के सारे कन्वर्जन की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर मुझसे कुछ रह चुका हो तो आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट में उसके बारे में बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।